बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस आपके नए सेशन 2026-27 के लिए होगा। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम आपके इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है ना, उसको कंप्लीटली यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी रहेगी। ठीक है, पूरे साल भर आपको क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। ओवरऑल आप ये मान लीजिए कि आपके इस नए सेशन 2627 के लिए जो ऑफिशियली सिलेबस यहाँ पे रिलीज किया गया है, हम उसी सिलेबस को यहाँ पे डिकोड करके समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लो, क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में आपकी दो किताबें होने वाली हैं। सबसे पहली है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। सेकंड जो बुक है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय यानी कि इंट्रोडक्टरी, माइक्रो नॉट मैक्रो, इट इज माइक्रो MIC। ठीक है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, ये 12th वाली बुक्स है लेकिन आपके 11th में काम आने वाली है। अब जो सिलेबस दिया गया है उसमें बेसिकली देखो आपकी यूनिट्स के नाम दे रखे हैं और यूनिट के हिसाब से आपके यहाँ पे मार्क्स वेटेज दे रखी है। तो हम इसी को अच्छे से समझेंगे। कोई भी डाउट हो आपका, कोई भी क्वेश्चन हो, ये रही इंस्टाग्राम की आईडी, फॉलो मैसेज कर सकते हो। बाकी क्लास 11 के इंपॉर्टेंट नोट्स PDF अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, या तो सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, या तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट करके रखना। चलो बच्चों, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी बुक नंबर 1 अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। तो ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर या फिर ये कह लीजिए बुक से हमें टोटल मिला के 7 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, चैप्टर 1 रहेगा हमारा इकोनॉमिक्स का परिचय यानी कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, इसका परिचय। सेकंड चैप्टर होगा आंकड़ों का संग्रहण। थर्ड चैप्टर होगा आंकड़ों का संगठन। देखो सेकंड क्या है, संग्रह, और थर्ड है संगठन, और फोर्थ रहेगा प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, पांचवा चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। छठा हो जाएगा सहसंबंध, और सातवां हो जाएगा सूचकांक। इसी को थोड़ा और इंटरेस्टिंगली समझते हैं। सबसे पहले आप जो हमारी यूनिट नंबर 1 है यानी कि सबसे पहला चैप्टर है परिचय, इसमें आप जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का मतलब क्या होता है, इसके काम क्या होते हैं, इनका महत्व क्या होता है। अब जो हमारी सेकेंड यूनिट है, इसमें टोटल हमारे 4 चैप्टर हैं। पहला है आंकड़ों का संग्रहण, यानी कि अगर हम वैसे बात करें तो ये हमारा यहाँ पे दूसरा चैप्टर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का संगठन, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अब देखो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में जो अंक गणितीय माध्य टॉपिक है, ये हमारी यूनिट सेकंड के अंदर है। और इसी चैप्टर का जो हमारा माध्यिका और बहुलक है, ये हमारी यूनिट नंबर 3 के अंदर है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा अगला चैप्टर है सहसंबंध, और फिर आ जाता है यहाँ पे सूचकांक। इन चैप्टर के अंदर हमें जितनी भी चीजें पढ़नी है वो सब की सब यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि डेटा के स्रोत, लाइक प्राथमिक स्रोत कौन से होते हैं, ठीक है, माध्यमिक स्रोत, नमूनाकरण की अवधारणा क्या होती है, बुनियादी डेटा कैसे एकत्र किया जाता है सभी प्रकार से। ठीक है, आंकड़ों के संगठन में आप देखेंगे चर के अर्थ क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, आवृत्ति वितरण क्या होता है। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में डेटा सारणीबद्ध प्रस्तुति कैसे होती है, चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण कैसे होता है, जैसे दंडारेख हो गए या आवृत्ति रेखा, ये सब हो गए इसमें। उसके बाद सहसंबंध में इसका अर्थ और गुण समझेंगे, प्रकीर्ण आरेख क्या होता है, ठीक है, और काल प्रदर्शन की विधि क्या होती है, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। सूचकांक में ये सारी चीजें हैं। ओके, इसी का सेम इंग्लिश में देख लो बच्चों। इंट्रोडक्शन के अंदर आप पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के अंदर। सेकंड कलेक्शन ऑफ डेटा, जो कि हमारी सेकंड यूनिट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और यहाँ पे है हमारा अगला वाला कि स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्शन। तो इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसमें अर्थमेटिक मीन के बारे में दे रखा है। बाकी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एक और है मीडियन एंड मोड, ये हमारा थर्ड यूनिट के अंदर आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आपका ये रहेगा। ओके, और नीचे आपका ये हो जाएगा 7वां टॉपिक, ये हो जाएगा मतलब 7वां, ये आपका छठा चैप्टर। ओके, अब आता है हमारा सेकंड बुक का टॉपिक, यानी कि सेकंड बुक का नंबर, जिसमें हमारी सबसे पहली यूनिट है। देखा जाए तो यूनिट 1 है, लेकिन ये हमारी जो बुक है, सिलेबस है, उसके हिसाब से हमारा यूनिट 4 बनता है। तो उसमें आप परिचय जानेंगे सबसे पहले, इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 के अंदर, जिसमें रहेगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसका अर्थ क्या है, इसके सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होते हैं, ये सब। ठीक है, और अर्थव्यवस्था क्या होती है, किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है, क्या कैसे किसके लिए उत्पादन, ये सब। यूनिट 5 के 5 रहेगी उपभोक्ता का संतुलन एवं मांग। इसमें आपका चैप्टर पहला होगा
उपभोक्ता का संतुलन, दूसरा होगा उपभोक्ता के संतुलन का नादिमान वक्र विश्लेषण, मांग, मांग की कीमत लोच, है ना। तो ये सब है यहाँ पे। इंट्रोडक्शन हो जाएगा। यूनिट 5 के अंदर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सेकंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा। डिमांड, फोर्थ हो जाएगा प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। फिर अगला चैप्टर है यहाँ पे उत्पादन और जो फलन है, यानी कि उत्पादन फलन का अर्थ क्या होता है, लागत क्या होती है, ठीक है। लागत के बाद आगम किसे कहते हैं, उत्पादक का संतुलन, पूर्ति, पूर्ति की कीमत लोच। फिर चैप्टर 7 मतलब इकाई 7 आ जाएगी, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और सरल अनुप्रयोगों के साथ मूल्य निर्धारण। अब हर एक चैप्टर में आपको जितनी भी बातें पढ़नी है, जो भी इंपॉर्टेंट है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो 12वीं की बुक है, लेकिन नहीं है, जरूर 12वीं की बुक, लेकिन ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 11वीं क्लास में पढ़ाई जानी है, और आपकी 11वीं की एक बुक 12वीं में पढ़ाई जानी है। अलग ही लेवल का यहाँ पे सिलेबस चल रहा है हमारा, ठीक है। तो यूनिट 6 है, जिसमें चैप्टर हो जाएगा हमारा मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, सेकेंड हो जाएगा कॉस्ट, फिर रिवेन्यू, फिर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, फिर सप्लाई, प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई, फिर यूनिट 7 में हमारा हो जाएगा इस तरीके से 7वां चैप्टर, ठीक है ना। तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस, जिसको कि आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार मैं पूरा सिलेबस आपको दोबारा बता देता हूँ। हमें जो बुक नंबर 1 है, उससे सारे के सारे ये 7 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। और 7 चैप्टर्स के अंदर में जो यूनिट वगैरह हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी उनके नाम हैं, वो सब यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे तो आपका इंग्लिश मीडियम में टोटल 7 चैप्टर होने वाले हैं। फिर यहाँ पे सेकंड बुक की बात कर लेते हैं। तो सेकंड बुक के अंदर देखो टोटल हमारी कितनी इकाइयाँ हैं, इकाई नंबर 1, इकाई नंबर 2, सिलेबस के हिसाब से इकाई 4 और 5 हो जाएगा। चैप्टर्स के नाम क्या है वो आपको मैंने बता रखे हैं, इंग्लिश में ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आती है हमारी यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7। चैप्टर कौन कौन से हैं ये भी आपको मैंने यहाँ पे बता रखे हैं, ओके बच्चों। तो इस तरीके से हमारा जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो तो यहाँ पे बता दिया मैंने। अब देख लो यहाँ पर जैसे हमारी पहली और दूसरी जो यूनिट है ये मिला के 15 नंबर की है। सेकंड यूनिट हमारी देखो 25 नंबर की है, ठीक है ना, फर्स्ट बुक में। सेकंड बुक के अंदर पहली यूनिट 4 नंबर की है, दूसरी वाली 14 नंबर की है, तीसरी वाली 14 नंबर की है, चौथी वाली 4 नंबर की। टोटल मिला के 80 नंबर का आपका बन जाता है ये, ठीक है। 40 और 40 नंबर का पेपर आएगा, 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क आपका रहेगा, ओके बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस हुआ, जो कि मैंने आपको अच्छे समझा दिया है। अब आप सभी बच्चों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे अपना फीडबैक बता सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप सभी बच्चे 11वीं क्लास का टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्लिक करके जरूर ज्वाइन करें, इंपॉर्टेंट नोट्स PDF और अपडेट्स के लिए। चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।